हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान में आज राजेंद्र चावला जी का स्वागत है। नमस्ते। हेलो सर, हेलो। बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। ये वो जगमगाते बॉलीवुड के सितारे हैं जिनको एक ज़माने से मैं देख रहा हूँ, लोग इनकी एक्टिंग के माहिर हैं, उनकी एक्टिंग को मानते हैं। और सर आपने इतने सारे कैरेक्टर की, इतने सारा काम बॉलीवुड में किया है कि गोया इनकी तारीफ करना सुरहे को दीप दिखाने के बराबर है। तो सर ये आज हमारे चैनल पे आया और मेरी मुलाकात हुई है बन्नी चाव होम डिलीवरी के। तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा सर, मैंने बहुत सारे आपके किरदार देखे हैं। जी। तो अभी प्रेजेंटली जो आप सीरियल कर रहे हैं तो इसमें क्या कैरेक्टर, छोटा सा एक इंट्रो मेरे चैनल पे आप दीजिए। बन्नी चाव में ये इस राठौड़ खानदान का प्रमुख है और अपने पोते से बहुत प्यार करता है और कुछ हादसा ऐसा हो जाता है कि उसे अपना बिजनेस छोड़ के पूरा ध्यान अपने पोते पे लगाना पड़ता है, जिसका फायदा बाकी के परिवार के लोग उठाते हैं। जैसे वही होता है ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। घटी। तो ऐसी दुर्घटनाएं घटती जाती हैं, लेकिन उसके जीवन में जो उसकी प्रायोरिटी है उसका वो पोता है। उसको संभालना, उसको आगे बढ़ाना, सारा मकसद उसका ये है। और उसी के चलते वो बन्नी हमारे वो जीवन में आती है एक्सीडेंटली। और फिर मैं कोशिशें करके मैं युवान के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, कोशिश में सफल भी होता हूँ। और इस तरह से बन्नी हमारे घर की बहू बन जाती है। और फिर कैसे क्या तमाशे होते हैं और उसको लेकर, उसके बगैर, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस सीरियल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये तो एक छोटा सा इंट्रो था, क्योंकि बाकी तो आप लोग दोस्तों देखते हैं और सर को पहचानते भी हैं। और इनकी एक खूबी ये बताएंगे कि भाई जिस भी इंसान से आप मिलते हैं तो उसका नेचर जैसे इंसान के दिल में बैठ जाता है, वैसे सर का माशाल्लाह ऊपर वाले ने नेचर ऐसा दिया है कि जिस भी इंसान से मिलते हैं, दिल से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। और आज इनके हुस्न सलूक की वजह से, उनकी सलाहियत की वजह से मैं आज इनके कदमों में बैठा हूँ। अरे नहीं, आप बिल्कुल बराबर बैठे हैं, कदमों में नहीं। एक शेर कहना चाहूँगा सर, खास आपके लिए है जी। कि मिलना था इत्तेफाक, वो सॉरी, मेरी किस्मत के सितारे अगर मुनव्वर होते, मेरी किस्मत के सितारे अगर मुनव्वर होते, मंजिले मकसूद के जो आप रहबर होते, वाह। मंजिले मकसूद के जो आप रहबर होते, वो तो डर था जनाब आपकी रुसवाई का। वो तो डर था जनाब आपकी रुसवाई का, वरना मेरी दोस्ती के निशान आपके दर पे होते, वाह दर वाह पे वाह होते, वाह दर पे वाह होते। वाह वाह तो वाह। ये शायरी के साथ में बात को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, सर का वक्त भी नहीं है, माशाल्लाह ऊपर वाले ने इनको बिजी रखा है, काम तो इनको पहचानते हैं और बॉलीवुड में बहुत सारा वक्त दिया है। सर कोई ऐसी लाइफ की कोई एक आप बात बताइए जो शूटिंग के दरमियान कुछ आज भी वो चीज़ भूल नहीं पाया, यानी या तो कोई ऐसा कोई कॉमेडी किस्सा या कोई ऐसा कि जो मतलब बिल्कुल आज भी अगर याद करते हैं तो बिल्कुल या तो गमगीन हो जाते हैं या तो खुश हो जाते हैं, कोई एक ऐसा किस्सा लाइफ का। लाइफ का एक ऐसा किस्सा बताना मतलब वो थिएटर से है। अगर अरे बेहतरीन सर। बिल्कुल, अगर दोस्तों आपको सर ने थिएटर की बात बोली कि इसका मतलब ये कि हमारे पास में एक फिल्म के बॉलीवुड के गुरुजी बैठे हुए हैं, थिएटर से आए हुए इंसान बिल्कुल प्योर 100% यानी 24 कैरेट सोने की तरह होते हैं। तो आज हमारे पास जो है भाई ये 24 कैरेट सोने की बात बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। बात दरअसल वह तब की है जब मैं नादिरा बब्बर जी के साथ काम करता था। ओहो, नादिरा बब्बर जी। हाँ, जी जी। नाटक का नाम था संध्या छाया। संध्या छाया। संध्या छाया जिसमें नादिरा जी खुद काम करती थी, आलोकनाथ जी काम करते थे, राजेश पुरी साहब काम करते थे ओहो, और मैं भी एक उसमें किरदार निभाता था। निभा रहे थे। जी जी। अब उसमें राजेश पुरी साहब का किरदार ऐसा था, बिल्कुल कॉमेडी जैसे आप जानते हैं उनको। जी जी, अरे बिल्कुल वो जबरदस्त फिजिकल कॉमेडी हाँ, करते हैं। करते फिजिकल और राइट। स्टेज पे अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक्टर एक कुछ गड़बड़ कर देता है तो सामने वाला उसको संभाल के गाड़ी आगे बढ़ा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब सिचुएशन ये हो गई मतलब कि उस चीज को मेंटेन करने में। हाँ, मैं आगे बढ़ा देता जी है जी, क्योंकि राइट उसमें राइट। रीटेक की गुंजाइश नहीं है। यही क्या नाम है जो प्ले करते हैं उनकी खूबी यही रहती जी जी जी। तो उसमें ऐसा था कि वो घर राजेश पुरी साहब हमारे घर के उनके नौकर बने हुए थे। है। जी जी जी। और वो बिल्कुल मजाकिया तरीके से पूरे वो आधी चड्डी पहन के आके ऐसे खट 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 फुल स्पीड में झाड़ू लगाते थे। जी 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 जी। तो एक शो में ऐसा हुआ कि वो ऐसे झाड़ू लगा रहे थे, टक 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 टक, और अचानक उनका एक घड़ी जो थी, जी। वॉल क्लॉक, अचानक करते 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 उनका हाथ जो था वो घड़ी पे चला गया। माय गॉड।
अब घड़ी पे चला गया, अब घड़ी वो कुछ हुआ नहीं। जैसे वो हम्म, नीचे उतरे तो वो घंटी में टांग टांग टांग, वो बंद होने का नाम नहीं अच्छा है। अच्छा, कंटिन्यू हो तो गई। मतलब पागल हो गए हम। उसको फिर उन्होंने उसके ऊपर जो इम्प्रोवाइज किया है 10 12 15 मिनट तक, जी लोग हंस हंस के पागल, लोग पृथ्वी थिएटर में गिर रहे हैं। कभी उसको पकड़ ले, कभी उसको लोरी सुनाए तो वो चुप हो जाए, जैसे ही वो लोरी खत्म हो फिर टांगे तो फिर वो टांग टंग। फिर वो टांग। अरे राम राम, उनको किसी को, और सब नादिरा जी उधर हैं, आलोक नाथ जी स्टेज पर हैं, किसी के समझ में नहीं आ ये रहा आखिर है। माजरा क्या है ये? माजरा मतलब ऐसा था कि ये आलोक नाथ जी ने एक पॉइंट पे स्टेज छोड़ के चले गए, ओ माय गॉड। चले गए, उनसे नहीं सहा गया वो। जी। कि वो इधर इधर नादिरा जी उनको चिल्ला रहे, इधर टांग टांग हुए जा रहा है, वो उसको कभी उसकी टांग खींच रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी उसको प्यार से बात कर रहे हैं, करे जा रहा है, वो टांग टांग साला बजे जा रहा है, रुके ही ना वो। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आलोक नाथ जी चले गए। अब नादिरा जी इधर थी, स्टेज से उनको बुला रही कि अरे कहाँ भाग रहे हो, जी, जी, जी। आओ। बोले ये तुम्हारी मायके की घड़ी है, जब तक साली बंद नहीं होगी मैं नहीं आऊंगा। और फिर करते कराते जब उन्होंने उसका जो लोलक था वो हिलता हाँ, जी, हुआ, जी, पेंडुलम। उस पेंडुलम पेंडुलम, हाँ। उस पेंडुलम को खींचा, तब जाके शांति हुई और वो शांति बंद और हुआ। होगा। इस मतलब मैं आपको मतलब अभी उसके लिए 15 मिनट का वो एक्ट पूरा करके दिखाना होगा ताकि उसकी सीरियसनेस आपको समझ में आए। मतलब लोग पृथ्वी थिएटर पे सीटों से गिर रहे थे। राजेश पुरी साहब का वो कमाल था, जो 15 मिनट तक उन्होंने उस पर्टिकुलर गैग को कंटिन्यू किया। ओह, एक दूसरा किस्सा और इप्टा का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रेमचंद का नाटक होड़ी 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 नाम का, होड़ी प्रेमचंद जी का, और गांव का पूरा नाटक अच्छा अच्छा। है सब। तो ए.के. अंगल साहब उसमें काम करते थे, और फिर गांव का बाहर का एक सीन है, चल रहा है, और सुबह हो गई, दोपहर हो गई, दोपहर की लाइट चेंज हो गई, और सब चाचा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम चलत हैं, हम जात हैं करके। दूसरे दिन सुबह हुई, सुबह में दोपहर हुई, दोपहर के बाद चाचा खेत में काम कर रहे थे, अचानक चाचा को लू लग गई। अच्छा, गर्मी का टाइम। जी जी जी, हाँ, सारे जितने 15 20 25 कैरेक्टर थे स्टेज पे, सब लोग चिल्लाने लगे, अरे चाचा के लू लग गई, खटिया लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फटाक चाचा को बिठाए, लिटा दिए, उनका मालिश वालिश ये वो सारा काम झाम खत्म किया, और ट्रांजिशन हुआ डे से नाइट। अब चाचा को, अंगल साहब को होश आ गया। अरे वेरी गुड। होश आ गया, और सब बच्चे से उनसे पूछ रहे हैं, आप चाचा कैसा लागत है, सब बढ़िया लागत है, अरे हाँ अच्छा, हम चलत हैं, सब बोल रहे हैं हम चलत हैं। और है कि अंगल साहब का एक हाथ उठता और कहते हैं ओके। बहुत दोस्तों, और ओके के साथ ओके जैसे उनके मुंह से निकला, 20-25 जितने भी कैरेक्टर थे ये ऑडियंस के सामने ऐसे पलटी मार के एक साथ घूमे, और सबके कंधे ऐसे ऐसे हिलते हुए दिख रहे हैं। आप इमेजिन करिए 25 कंधे ऐसे ऐसे स्टेज पे हिल रहे हैं, और अंदर से आपको समझ में नहीं आई हंस क्यों रहे, आखिर हुआ गया, मामला क्या है। ये ऐसे कुछ फनी किस्से ये दोस्तों दिलचस्प किस्से होते हैं। ये आप जैसे बेहतरीन फनकार अदाकार ही लोगों के पास मिल पाते हैं आज की तारीख में। सर, मैं एक चीज़ में आपको बोलना चाहूँगा कि इंटरव्यू का दौर नहीं है। मोस्टली क्या है कि अभी बहुत से चैनल और अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग बनाते हैं, इंटरव्यू। लेकिन लोग चाहते हैं कि आपकी बात जो है उनके तक पहुँचे, आपकी जो पर्सनली कुछ बातें हैं तो उनको तक किसी भी चैनल के माध्यम से, या जैसे मेरे इस वक्त यूट्यूब चैनल के मोमेंट्स एंड जर्नी के थ्रू पहुंच जाए, तो इससे वो क्या है, इंतजार में रहते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर अपनी छवि ढूंढते हैं। हर आने वाला नया कलाकार जो है आप जैसे लोगों का जो दीवाना और आइडियल रहता है। तो अगर जो लोग अभी मुंबई शहर के अंदर आना चाहते हैं, जी, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर बने, जी, ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्नीशियन बने, उनमें जो भी काबिलियत है, जिस तरह की, मैं आपसे ये बोलना चाहूँ कि इनमें जो भी काबिलियत है, तो वो लोग फिल्म इंडस्ट्री से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए 2 शब्द अपनी ज़बान से, चाहे वो एक्टर बनते हैं, एक्ट्रेस बनती हैं, टेक्नीशियन, कैमरामैन या डायरेक्टर बनते हैं, उन लोगों के लिए कैसे वेलकम करेंगे? एक लाइन में अगर आना है तो जिगरा लेके आओ, और यहाँ पर सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। अरे सर, बिल्कुल दोस्तों, ये ऐसी बात सर ने बोली है कि आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी अफजाई आपको आगे बढ़ाएगी। आप सोच के चलो कि हम कल बन जाएंगे, कल नहीं होगा, लेकिन सर ने जो बात बोली, आगे बात सर पूरी बात करेंगे। और शिद्दत और जुनून के साथ लगे रहो, पता नहीं कौन सी लहर आ जाए।
यहाँ तो पता ही नहीं होता ना कि कब आपके 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 तकदीर का सितारा बुलंद होगा और कब आपके जिसकी राह आप देख रहे थे वो पल आपके सामने आ जाए। बस उस पल के लिए ही आपको अपने आप को घोड़े पूरे सारे खोल के रखने होंगे। तो सर एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, जो आपका थिएटर का जो सफ़र था, जी क्योंकि थिएटर, सीरियल और एक फिल्म, ये तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी तो आपको वो अपने जो पुराने पल थे, दिन थे थिएटर के, जी तो अभी तो फिलहाल ऊपर वाले ने आपको बड़ी कामयाबी दे दी है और पूरी दुनिया आपको जानती है, पहचानती है। मैं खुद आपका फ़ैन हूँ जनाब, मैं जी, दीवाना खुद हूँ आपका, थैंक ये निज़ाम खान। तो वो दिन आपको याद आते हैं तो क्या महसूस होता है? वो दिन याद आते हैं तो सबसे पहला ये आता है कि ये दिन आएगा ये सोचा नहीं था। दिन तो कामयाबी का ऊपर वाले ने जी आपको जी 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 माशाल्लाह ऊपर दे वाले का करम दे है दिया। और शिद्दत उन्होंने बनाए रखी, जुनून बनाए रखा, तभी शायद इसलिए मैं कहता हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उसी लेवल पे शिद्दत दिखानी होगी, काम करते रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा पल आपके सामने आ जाए और आपको सितारा जो है वो बुलंदी पे बिल्कुल। पहुंच जाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि भई मेरे चैनल पे आपने वक़्त दिया जी और अच्छा खासा वक़्त दिया। सर के पास दोस्तों इस वक़्त नहीं है और अपने काम को पूरी तरह से अच्छे ढंग से तरीके से, यानी बोलते हैं ना कि ज़िम्मेदारी से निभाते हैं। लेकिन हमारे लिए वक़्त निकाला सर ने, ये मेरी खुशनसीबी और सौभाग्य बोलेंगे। थैंक यू और मुझे अच्छा लगा इतने अच्छे तरीके से हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया और लोगों के लिए, आने वालों के लिए भी वेलकम किया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अपनी ज़बान से उन लोगों को ज़रा बोलिए कि आप काम कुछ भी करते हैं लेकिन अपने माँ-बाप का ख़्याल किस तरह से रखना चाहिए, और माँ-बाप दुनिया में एक ही बार मिलते हैं, 10 बार नहीं मिलते हैं। तो स्पेशली आज मेरे चैनल पे है, लोगों को उनके माँ-बाप की रिस्पेक्ट के लिए 2 लफ्ज़, क्योंकि उनकी दुआओं की बरकत से ही इंसान पहुँचेगा। अरे आप जिसकी वजह से हैं आप उसका अनादर कैसे कर सकते हैं। अरे रे! सर क्या बात है! मेरे हाथ रुक नहीं आप पाए ये सर। सोचने के लिए भी काबिल नहीं होते अगर वो ना होते तो उनका कर्ज इतना बड़ा है आपके ऊपर कि आप चाहें तब भी नहीं उतार सकते। और एक ही जिंदगी में बात याद रखिएगा, झुकोगे तो बढ़ोगे। क्या बात है! बहुत बेहतरीन लाजवाब बात बोल दी। दोस्तों, अगर मैं बात करने बैठूँगा तो सिलसिला जारी रहेगा और सर के भी वक़्त का मुझे ध्यान रखना है। फ़िलहाल आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा, नयापन लेके आऊँगा। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब किए। हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नहीं, जितने भी लोग हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है। क्या बोलते हैं सर, ये बात सही है? बिल्कुल 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 तो आज हौसला अफजाई हाँ जी। सबसे बड़ी दवा का काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जी। मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान, अपनी ज़बान से जो है 2 लफ्ज़ पब्लिक को बोल दीजिए। दोस्तों यूट्यूब चैनल जो इनका निज़ाम भाई का है, क्या नाम? मोमेंट्स एंड जर्नी। हाँ, निज़ाम भाई का जो ये चैनल है, मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि यही आपके ये सारे कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका जो जो प्यार आप देंगे इनको, उसी से इनकी हौसला अफजाई होगी और ये आगे बढ़ेंगे। बहुत और अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग तरीके के कार्यक्रम आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। बस उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया ज़हे नसीब। जाने से पहले बस एक बार मैं चाहता हूँ कि सर मेरे चैनल का नाम जो है मेरे साथ रिपीट करिए सर एक बार। ठीक है, करेंगे सर? क्या नाम? मोमेंट्स एंड मोमेंट्स जर्नी एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। रेडी। हाँ, मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। मैं तहे दिल से सर का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपना बेहतरीन अच्छा कीमती वक़्त दिया। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला, फिर आपके सामने मैं लोगों को पेश करूँगा। सर को 10 बार नहीं 10,000 बार लेके आऊँगा। हर बार नए किरदार में नई बात लेके मैं आऊँगा। दोस्तों मैं आपको अलविदा कहता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय। सर थैंक यू वेरी मच।